इस पुरफतन दौर में जीस की जस्तजू में वबा और कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरब व मशरिक के तहजीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादाद अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को तुतला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुरफ़ा तमाशा। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे शो के एनालिस्ट, हमारे दोस्त सैयद सलमान शाह को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान बैन, वेलकम टू द शो बैन। वालेकुम अस्सलाम उमर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, तो आज है एपिसोड 110 और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गर्म मौजू के ऊपर और बहुत ज़्यादा वो हाईलाइट हुआ है वो है इंडिया और कनाडा के जो रिलेशनशिप हैं उस बारे में हम बात करेंगे। और ये रिलेशनशिप जनाब ख़राब हुए जस्टिन ट्रूडो ने जब हरदीप सिंह निज्जर जो कि एक कैनेडियन सिटीज़न थे, उनका जून 18 को उनको कत्ल किया गया था। तो उसका जो भी कत्ल का जो पूरा मुकदमा है, उसका पूरा इल्ज़ाम जो है वो उन्होंने इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के ऊपर लगाया और पार्लियामेंट में खड़े होकर ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। और साथ साथ दोनों कंट्रीज़ ने एम्बेसडर्स जो हैं एक दूसरी कंट्री में जो भेजे गए थे उनको भी वापस कर दिया है और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट की जा रही है। साथ साथ जो है वो यूएस ने भी और जो यूके है उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर इज़हार किया है कि बहुत ज़्यादा टेंशन है इस बारे में और काफ़ी जो इंडिया का रवैया है इस बारे में सही नहीं है। तो इस पूरी सूरत हाल के मुतालिक जानना चाहेंगे और सलमान भाई से मैं पूछना चाहूँगा कि सलमान भाई, इंडिया और कनाडा कनाडा एक बहुत बड़ा पार्टनर है ऑफ कोर्स वेस्ट में। साथ में इंडिया ने भी G20 के अंदर मदऊ किया था तमाम तर लोगों को, तो वहाँ पर भी देखने को मिला कि सही से जो है वो वहाँ पे मामलात नहीं हो पाए मोदी और जस्टिन ट्रूडो के दरमियान। तो आप कैसा देख रहे हैं और हमारे खित्ते के हवाले से ये क्या सिलसिला है जो हम बात करते रहे हैं अक्सर कि इंडिया जो है वो पतली गली में कभी कहीं फंसने वाला है। तो आपके ख्याल में क्या उस चीज़ की इब्तिदा हो चुकी है? क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ये बड़ी आसानी से जो है वो इस आग को बुझाया जा सकेगा। ये आग बढ़ती चली जा रही है क्योंकि एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि न्यूज़ डेवलप हो रही है कि इंडिया की जानिब से कभी कोई इक़दाम लिया जाता है, उसके अगेंस्ट में कनाडा की जानिब से भी कोई ना कोई इक़दाम लिया जा रहा है। तो क्या कहिएगा इस बारे में? जी। जी अमर, जैसे कि आपने कहा और हम पिछले प्रोग्रामों में इत्तेफाक से ये सब डॉट कनेक्टिंग करते आए हैं। अगर आपको याद हो, हमारे व्यूवर्स को याद हो, तो ये हमने प्रीएम्प्ट कर लिया था सारा सब कुछ और हमने आपको कहा था कि G20 के बाद जो इंडिया का जो मोराल है और G20 और चंद्रयान दोनों को आप कंबाइन करके देखें तो उसके बाद जो इंडिया का मोराल है वो ऐसा हो गया था कि वो G3 की बात कर रहे थे। याद है आपको? 2 प्रोग्राम पहले हमने ये बात की कि ये जो है इंडिया अपने आप को G3 समझने लगा है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बाद, कि वो ही वर्ल्ड ऑर्डर तय करेगा। तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे चंद्रयान और G20 के बाद। चंद्रयान का तो बाय द वे अगर आपको पता हो तो मुझे बताइएगा, उससे वैसे राब्ता मुनक़ता हो चुका है इंडिया का खुद का। तो अगर कोई अपडेट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी खबर ये कि और जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक है कि ओके। चंद्रयान से इंडिया का कोई राब्ता नहीं है अब। ओके। ठीक है? मैंने आपको पहले भी बोला था कि यू यू नीड टू टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आपको कहा था कि नहीं कहा था मैंने ये बात? दूसरी बात, हम आगे बढ़ते हैं ज़रा सोचने वालों के लिए टॉपिक छोड़कर। अब आ जाएँ आप G20 पे, जो कामयाबियाँ समेटी थी इंडिया ने, इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था और इंडिया समझ रहा था कि, और ये सब कॉन्टिनेंट के ख़मीर में मैंने आपको एक बात बताई, हम फ़ौरन जल्दी फूल जाते हैं और हम फूल जाते हैं तो हम भूल जाते हैं ये बात कि जहाँ से हमने ये सब कुछ सीखा है, वो लोग हमें बड़े जो है ना वॉच कर रहे हैं, जो कॉलोनियल पावर्स हैं, वो कहीं नहीं गए। वो जो एक गाना था ना शहज़ाद रॉय का कि वो यहीं हैं गोरे-गोरे, जी, तो जी। वो यहीं हैं गोरे-गोरे। हाँ, वो कहीं नहीं गए, वो यहीं हैं गोरे-गोरे। वो आपको बिल्कुल आपकी ग्रोथ पे, आपकी वीकनेसेस, स्ट्रेंथ पे नज़र रखे हुए हैं। इंडिया के साथ हुआ ये है कि इंडिया ये इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो आपको पता है सब जगह कराता रहा है और सबसे ज़्यादा उसका तो विक्टिम है वो पाकिस्तान है। जो अनफॉर्च्यूनेट बात पाकिस्तान के पार्ट पर है कि पाकिस्तानी मीडिया और स्टेट और फॉरेन डिपार्टमेंट जो है, जो है हमारी जो करंट अफेयर्स और फॉरेन पॉलिसी है,
उसके हवाले से जो हमारा फॉरेन डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल खामोश है। ऐसा लगता है कि इतना फीबल रिस्पॉन्स मैंने किसी कंट्री की तरफ से नहीं देखा जितना पाकिस्तान ने ये कनाडा और इंडिया के दरमियान जो टेंशन है उसमें दिया हो। हालांकि पाकिस्तान को सबसे पहले उठ के खड़े होकर ये बोलना चाहिए था कि आज मेरा इंस्टांस जो है वो विंडिकेट हो गया है। आज मेरी जो बात मैं करता था कि क्रॉस बॉर्डर भी करवाता है ये प्रॉब्लम, हमारे पास ये देखें, हमारे पास एक बंदा है जो हमने पकड़ा हुआ है, उनका जो हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर था कुलभूषण, वो हमारे पास है, वो इन्वॉल्व था, वो अफगानिस्तान से करता था, वो ईरान के थ्रू करता था। हमारे यहाँ पे एविडेंस मौजूद है फाटा में, जो ये इंसर्जेंसीज हो रही हैं टीटीपी और इसकी वजह से। ये देखें अब ये ग्लोबल हो चुके हैं और कनाडा में भी ये जो खालिस्तान के जो एक्टिविस्ट हैं उनको भी ये मरवा रहे हैं। अच्छा, सेम जो चीज़ें हैं वो ऑस्ट्रेलिया ने भी शेयर की हैं। मैं पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि कनाडा और यूएसए और यूके और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 5 मिलकर इनकी एक इंटेलिजेंस शेयरिंग है जिसे 5-5 बोलते हैं। तो 5-5 क्या करती है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग करती है आपस में, और ये बेसिकली कॉमनवेल्थ के 4 कंट्रीज हैं और 5 यूएसए है। तो ये बेसिकली इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड बनता है, पूरा जो डेवलप वर्ल्ड है वो 5-5 इंटेलिजेंस जो शेयरिंग है वो करते हैं। और उन्होंने इंडोर्स कर दिया है जस्टिन ट्रूडो के इस क्लेम को, जो कि उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर इंडियन कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट ने ये काम किया। तो इट्स अ बिग थिंग। पाकिस्तान को तो ये न्यूज़ लेके पूरी दुनिया में जाके ढोल पीटना चाहिए और बोलना चाहिए कि मैं सालों से ये कह रहा था, आप लोग यकीन नहीं कर रहे थे, और आज ये बात विंडिकेट हो चुकी है कि भाई ये ना सिर्फ यहाँ करवा रहा है बल्कि इस रीजन में भी करा रहा है, बल्कि अब तो ये रीजन से भी आगे जा चुका है और कनाडा में जाके ये काम करवा रहा है और ऑस्ट्रेलिया में ये काम करवा रहा है जाके। अरब वर्ल्ड में भी इस बात को उठाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अरब वर्ल्ड में ये सिर्फ राम राम करते हुए आपको मिलेंगे और ऐसा लगता है कि अरबों को ऐसा लगता है कि बेचारे इनसे ज़्यादा तो जो पीस कीपिंग वाले लोग हैं ही नहीं। तो इनको बताना पड़ेगा कि इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, और आप इस बात से ये भी सोच लें कि जब इंडिया बाहर ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकता है तो अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उसके साथ क्या कर रहा होगा। सिर्फ इमेजिन कर लें आप ये बात। ट्रू। मैं आपको थोड़ी सी अपडेट दे दूं अपने व्यूवर्स के लिए। इंडिया में मणिपुर में जो हुआ क्रिश्चियंस के साथ वो तो हुआ ही हुआ, जो आप देख रहे हैं, और वो अभी कंटिन्यू है। जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो तो हो ही रहा है। मुसलमानों के मज़ारों को बाकायदा हथौड़ों से तोड़ा जा रहा है। मतलब उनके जो बुजुर्गों के मज़ार हैं उनको बाकायदा हथौड़ों से तोड़ा जा रहा है और लाशें बाहर निकाल के बेहुरमती की जा रही है। मैं आपको बता नहीं सकता माइनॉरिटीज़ के साथ इंडिया में क्या हो रहा है, लेकिन हमारा मीडिया, मुस्लिम वर्ल्ड का मीडिया खामोश तमाशाई बना हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चलो बाकी मुस्लिम वर्ल्ड तो बोलता है कि हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, पाकिस्तान को तो ये चीज़ लेके पूरी दुनिया में बतानी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये कॉर्पोरेट मीडिया जो है आपका, क्रिमिनल साइलेंस इसे कहते हैं कि मुजरिमाना जो है वो खामोशी इख्तियार किए हुए, मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए, और कोई आवाज़ नहीं है। कनाडा और इंडिया के दरमियान इतना बड़ा मामला हुआ है कि पाकिस्तान चाहता तो इसको एक्सप्लॉइट कर सकता था पूरी दुनिया में, लेकिन आप देखें खबरों में एक सुर्खी सी है बस, ना उसकी डीप में जा रहे हैं, ना कोई एनालिसिस कर रहे हैं, ना बता रहे हैं कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे क्या होंगे। एक काम तो अच्छा हुआ है कि खालिस्तान की जो मूवमेंट है उसको एक दवाम जो बख्श दिया है इस जी, पूरे जी। मामले ने, जो हरजीत सिंह नजार के बारे में हुआ है, और पूरी दुनिया की जो सिख कम्युनिटी है वो जस्टिन ट्रूडो को प्रेज कर रही है इस बारे में कि आपने कम से कम ये हिम्मत करी कि इंडिया के फेस पर ये एविडेंस मार दिया कि भाई ये आप कर रहे हो, ठीक है। पाकिस्तान, और आप एक बात बता दूं मैं आपको, पाकिस्तान में भी कुछ प्रोमिनेंट जो सिख थे जो कि खालिस्तान से रिलेटेड थे, उनकी अचानक जो है असैसिनेशन हुई है पाकिस्तान में भी, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये खबर छुपा दी है। जो पाकिस्तान में ओके। थे लोग, जो सिख बरादरी थी, उनकी कुछ की असैसिनेशन हुई है जिनको पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम ने छुपा दिया है। अब वो किसके कहने पे छुपा दिया है, क्यों छुपा दिया है, अब आप ये खुद ही जो है वो अंदाजा लगा लें। जी, ये इनके बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं अशोक स्वाइन, और वो ये कह रहे हैं कि मोदी हैज़ मेड इंडिया जॉइनिंग द क्लब ऑफ रशिया, ईरान एंड सऊदी अरेबिया, और ये खालिस्तान का जो उन्होंने बैनर जो है वो बताया। देखें, ये मैं आप इस पे आता हूँ पहले। अशोक स्वाइन जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, हमारा भी जो है वो तज़िया इसी किस्म का है कि अमेरिका ने ये सारा मदद करके कनाडा को ये सब कुछ इसमें विंडिकेट करके ये सारा मामला और उनकी हेल्प करके ये सारी इंटेलिजेंस शेयरिंग में जो है आर्म ट्विस्ट करना है इंडिया का। क्योंकि इंडिया में, और आप यही सवाल करते थे कि ये कब तक बैठा रहेगा फेंस पे, आ गए आप। अब अमेरिका चाह रहा है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि ये फेंस से उतरे, तो इसका आर्म ट्विस्ट किया जाए। आर्म कैसे ट्विस्ट होगा, अब इसको आपने पकड़ लिया एक बंदे की असैसिनेशन को और गवर्नमेंट के एजेंट पे डायरेक्ट आपने इल्जाम लगा दिया, एविडेंस शेयर कर जी। लिए,
ये जो 5 आई है, इसने एंडोर्स कर दिया कि हाँ, हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है जो कि कनाडा शेयर कर रहा है। और देखें, कोई भी प्राइम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता अगर उसके एब्सोल्युटली पास क्रेडिबल, सिंबॉलिक था बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक था और बहुत डायरेक्ट था। अच्छा, उसमें आपने जो इंट्रो में बात कही, उसमें उसका भी आंसर था, जो उनकी पर्सनल ह्यूमिलिएशन हुई है इंडिया में, उनको अच्छी तरीके से नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि वो खालिस्तान की हेल्प कर रहे थे कनाडा में। और जो जो सिख डायस्पोरा है कनाडा में, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, सबको बात पता है। उनके डिफेंस मिनिस्टर भी थे और सब, तो बहुत इन्फ्लुएंशियल है और वो रच बस गए हैं उस कम्युनिटी में कनाडा के। तो कनाडा को अब आप सिख कम्युनिटी से अलग करके नहीं बता सकते, वो बिल्कुल अंदर उसमें घुल मिल गए। तो ट्रूडो, जिसकी अपनी पर्सनल हाउस में जो रेटिंग्स हैं वो गिरती चली जा रही थी, इस काम के बाद जो है वो स्टेबल होना शुरू हो गई है, क्योंकि उन्होंने एक एक पेट्रियोटिज्म का, आपको पता है, जज्बा दोबारा बेदार कर दिया है कि कनाडा की जो है वो सॉवरेनिटी पे हमला है ये, अगर कोई अंदर आके आप पे कर। और आपको पता है कि फिर जज्बात उस तरीके से मामला चले जाते हैं। अमेरिका इसको किस तरीके से ले रहा है? अमेरिका ये अपॉर्चुनिटी ले रहा है, इसको एज अपॉर्चुनिटी ले रहा है इंडिया की जो है आर्म ट्विस्टिंग के लिए। और वही अब ये बोलेगा कि भाई आप बात सुनो, अब आप ऐसा करो कि आप ये बता दो, जैसे अशोक स्वाइन भी आपको पता है कि ट्वीट में यही कह रहे हैं कि अमेरिका पुश कर रहा है कि यार आप या तो उधर चले जाओ या आप कंप्लीट इधर आ जाओ। ठीक है, चाइना की कंटेनमेंट के लिए तो आपको रखा था हमने उस रीजन में, लेकिन ये जो आप हमारे ही साथ कर रहे हो, मतलब कॉमनवेल्थ के कंट्रीज के साथ आके अंदर अंदर हमारी सॉवरेनिटी को जो है वो वायलेट कर रहे हो, ये आपको राइट कोई नहीं दे रहा। तो अमेरिका, इंडिया का जो ख्वाब है G3 वाला, आपको पता है ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे चंद्रयान और जी, G20 के बाद। हमने प्रोग्राम भी किया, हमने बताया भी आपको, मैंने आपको बताया था ये बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं और वो समझ रहे हैं कि अब वो उनको सारा लाइसेंस टू किल मिल चुका है, राइटली सो। और ये मैं टर्मिनोलॉजी और एनालॉजी इसलिए यूज कर रहा हूँ, लाइसेंस टू किल यही कर रहा है इंडिया। आप देखें, मतलब अगर ट्रूडो बोल रहा है फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके कि इंडियन एजेंट इन्वॉल्व है, तो आप अंदाजा लगा लें कि इंडिया की हिम्मत कितनी हो गई है कि वो ओवरसीज जाके एसेसिनेशन कर रहा है। और यहाँ नहीं कर रहा, ऑस्ट्रेलिया ने भी बोला है, शिकायत की है, और बहुत सारी जगह पे ये बात हो रही है। और पाकिस्तान को भी खड़े होकर बोलना चाहिए, सबसे ज्यादा तो विक्टिम पाकिस्तान है, यानी सबसे बड़ा ट्रू। विक्टिम तो पाकिस्तान है। लेकिन हमारे जो निगरान वजीर आजम है, वो तो न्यूयॉर्क और लंदन की सैर से उनको फुर्सत ही नहीं है। और वो न्यूयॉर्क और लंदन की जो है वो सैर करते हुए जो है वो बयान किसके खिलाफ दे रहे हैं? इमरान खान के खिलाफ। उनको ऐसा लग गया है कि दुनिया में अब कोई मसला नहीं रहा है सिवाय इमरान खान के, कि बस इमरान खान को किसी तरीके से रख दो, बाकी सब अच्छा है। ठीक है, पिछले प्रोग्राम में हम आपको ये भी बोला, सीपैक को सैबोटाज कर चुके हैं। जी, चाइना एक अल्टरनेटिव बात करने लगा है, मैं आपको उसकी अपडेट दे दूं। चाइना अब कोशिश ये कर रहा है कि अफगानिस्तान के थ्रू एक सड़क निकाली जाए जो कि ईरान को कनेक्ट करे और चाबहार। तो आप तो बिल्कुल बाईपास होने जा रहे हैं। मैं फिर आपको अपडेट दे रहा हूँ, हम ये कौन लोग हैं यार जो पाकिस्तान के बनी बनाई इंश्योरेंस पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक एसेट को जो है वो सबवर्ट कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं यार? यही तो पाकिस्तान के सबसे बड़े गद्दार हैं। इसके अलावा और कौन है पाकिस्तान का यार जो पाकिस्तान को वल्नरेबल बना दें पूरी दुनिया में? इससे ज्यादा पाकिस्तान को, इससे ज्यादा पाकिस्तान की बदनामी क्या हो सकती है कि इतने हीटेड मामलात में जो दुनिया में हो रहे हैं, पाकिस्तान कहीं खड़ा ही नहीं है, हमारी कोई प्रायोरिटी नहीं है। हमारे जो खबरनामों की हेडिंग है वो कुछ और ही, आपस में नवाज शरीफ आ रहा है, बस नवाज शरीफ आ रहा है, नवाज शरीफ आके महंगाई खत्म कर देगा, बस खोखली बातें। कैसे कम कर देगा? कैसे कम कर देगा? कोई ये भी तो बताए भाई, कैसे कर देगा? उनकी तरफ ये से भी तो तो बयान बताओ। आया है कि अगर पीडीएम की गवर्नमेंट नहीं होती तो इस वक्त पेट्रोल जो 1000 रुपए लीटर के हिसाब से बिक रहा होता। अब ये देख रहे हैं आप, अभी कैसी खोखली बातें हैं, और बस फकीदुल मिसाल जो है वो इस्तेकबाल कर लेंगे, ये कर देंगे, मतलब इश्यूज की तरफ कोई तवज्जो है ही नहीं। और दुनिया में क्या हो रहा है, आपने इस मौके से फायदा उठाना था, इस मौके को एक्सप्लॉइट करके पूरी दुनिया को इंडिया का जो ये बीजेपी वाला फेस है, आरएसएस वाला फेस है, ये बेनकाब करना था। ये आरएसएस की जो, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आरएसएस की जो मेंटालिटी है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, और हर जगह रिफ्लेक्ट कर रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरीके से रेजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान को हर जगह इफेक्ट कर रहा है, इसी तरीके से आरएसएस की जो मेंटेलिटी है वो इंडिया को हर जगह पे वो मेंटेलिटी एक्सपोज कर रही है पूरी दुनिया में कि भाई हम सिर्फ ये हिंदू सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, जिसको सेफ्रोनाइजेशन कहते हैं या हिंदुत्व कहते हैं इनके आपस में, जिनको ये बोल रहा है कि हमने अखंड भारत बनाना है। अखंड भारत का मतलब है पाकिस्तान भी उसमें आता है। हमारे हमारे दानिश्वर कब सोचेंगे इस बारे में कि भाई उनका पूरा एजेंडा है, उनका डॉक्ट्रिन है, सो वो के उठ चाहते हैं जाएंगे तो ये। फिर शायद देख लें, वो फिर सलमान में भी तो सो रहे हैं शायद। हाँ यार, और बहुत ज्यादा ही सो रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इस स्लम्बर से वो कब उठेंगे। बहरहाल,
इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताते हैं कि खालिस्तान की तहरीक का जो है वो 73 के बाद, मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाता। 73 के बाद जो 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, 1984 में, जो गोल्डन टेम्पल है इनका, उस पर हमला किया। इंदिरा गांधी उस वक्त होती थी इनकी, जो नेहरू की बेटी थी, जवाहरलाल नेहरू की। और उन्होंने फिर हमला किया। उनको मतलूब थे एक सिख रहनुमा एक्टिविस्ट खालिस्तान के, उसके चक्कर में उन्होंने हमला किया। और वो तो उनको तो असैसिनेट कर दिया उन्होंने, वो मार दिया गया, किल कर गया। लेकिन उसी के बाद सेम ईयर में 1984 में उन्हीं के अपने, उनके जो बॉडीगार्ड थे, जो सिख थे, सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उन्होंने ही उनको असैसिनेट कर दिया, इंदिरा गांधी को। तो जो ये तारीख है वो बड़ी ब्लडी सी तारीख है अगर आप खालिस्तान की देखें। और अब ये जो है वो इसमें किलिंग्स और असैसिनेशन। और आपको एक बात बताऊं मैं, आपको याद हो कि एक मशहूर सिंगर थे जो अभी सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे, सिद्धू, क्या नाम था उनका, सिद्धू मूसे मूसेवाला। वाला या ऐसे कुछ नाम था। हाँ जी, वो बड़े अच्छे सिंगर थे और बड़े रिवोल्यूशनरी गाने वाने गाते थे। उनकी असैसिनेशन का भी बोलते हैं कि वो गवर्नमेंट ने ही करवाई है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपको पता है, जो खालिस्तान से जिनका ताल्लुक है सिख कम्युनिटी का, और अब या तो वो एग्जाइल लेके इधर उधर बेचारे गए हुए हैं, एजाइलम सीकर बने हुए हैं इधर उधर, और वो इंडिया से जा रहे हैं। अब हुआ क्या, रिटालिएटरी एक्शन की जो आप बात बता रहे थे, कि इंडिया ने, कनाडा ने सफ़ीर निकाल दिया इंडिया का, और इंडिया ने रिटालिएट करते हुए कनाडा का सफ़ीर निकाल दिया भाई। ठीक है, यहाँ तक भी बात सही हो गई। और वीज़े बंद हो गए। अब वीज़े बंद हो गए। अब मुझे एक बात बताएं, वीज़े बंद हो गए, अब पाकिस्तान अगर प्रोएक्टिव होता इस मामले में, तो सीधा सा साउथ एशिया से जो आना था ग्रुप काम करने के लिए, किसी और काम के लिए, वो आपको वो स्ट्रीम मिलने वाली थी। पर आप प्रोएक्टिव एब्सोल्युटली। ही नहीं थे। आप प्रोएक्टिव ही नहीं थे। आपने अपॉर्चुनिटी से कोई फायदा ही नहीं उठाया। आपने तो वो इटसेल्फ जो केस था वही आगे परसू नहीं किया कि भाई ये वाकई ये हरकतें कर रहे हैं और ये असैसिनेट करवाते हैं, बाकायदा करवाते हैं। और ये देखो, अब तो स्टेट सबूत भी मौजूद है, और हमारे पास तो बंदा हमने कुलभूषण पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, बाय द वे, कुलभूषण को ज्यादा राइट्स हैं इस मुकाबले में, जो कि हमारे पीटीआई के लोग पकड़े हुए हैं उनके मुकाबले में कुलभूषण को ज्यादा राइट्स हैं जेल में। जी। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हम चाह क्या रहे हैं। मतलब गैरों पे जो है वो कहते हैं ना कि अपनों पे सितम और गैरों पे करम, पता नहीं क्या चाह क्या रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कंफ्यूज जो पूरी जो हमारी पॉलिसी है वो है क्या, हम चाह क्या रहे हैं, और कौन लोग हैं जो शॉट्स जो हैं वो कॉल कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अहमद, यकीन माने मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज मैं खबरों में एक बात देख रहा था कि इजरायली जो है वो एक जो है स्पोक्स पर्सन, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान से जो है वो हमारे ताल्लुकात जो हैं, जो 7 मुल्कों से बातचीत चल रही है, उसमें उन्होंने इशारा दिया कि पाकिस्तान से भी बातचीत चल रही है। और पाकिस्तान के वज़ीर जो हमारे वज़ारत दाखिला है, जो ख़ारजा है, वो कह रही है हाँ, मुल्क के मफादात में, वसी तर मफादात, जो कि हमारे यहाँ कैच वर्ड यूज़ होता है, वसी तर मफादात में हम देखेंगे कि हो सकता है या नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपकी बातचीत चल रही है पाकिस्तान में, इसका एब्सोल्युटली। मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस इस दौर में, जहाँ पे जो आपका इंटरिम वजीर आजम है, जिसका काम ये होता है कि इंटरिम वाले जितना भी सेटअप होता है उसका काम ये होता है कि इलेक्शन कराने, ठीक है, और अगले को देना है, हम सिर्फ अमानत के लिए आए। वो तो किसी और चक्रों में लगे हुए, इसराइल से चैनल खोलने के चक्कर में, खुद अपने टूर कर रहे हैं। यार ये तरसे हुए बंदे हैं, यूएन में जाके सेल्फियां ले रहे हैं। मुझे बताओ, वहां पर आपको पाकिस्तान का कॉज है ना, इनकी मेंटेलिटी पता लग जाती है कि पाकिस्तान में इस तरह के जो सेटअप होते हैं ना, जो ये पैराशूट से आते हैं, या आते के साथ ही पहले उम्रे पे चले जाते हैं, फिर अमेरिका के टूर पे चले जाते हैं, फिर ये बोलते हैं जितना घूम सकते हैं 90 दिन में उतना घूम लो। लेकिन जो उनका कोर काम है इलेक्शन कराना, उसमें इनका कोई ध्यान नहीं है। अब मैं आपको उस बात पे आता हूं कि इंडिया के लिए इसके रिपरकशंस क्या है। इंडिया जो बात कर रहा था कि मैं इससे फायदा उठाऊंगा, और एक बात पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान उसमें उस पॉजिटिव होने में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, यानी पाकिस्तान के हुक्मरानों का कोई हाथ नहीं है। ये फिर एक डिवाइन वो वाली बात हुई है कि डिवाइन आपके ऊपर हेल्प आई है। क्या ये कि इलेक्शन से पहले इंडिया फिर पूरा प्रोग्राम बना के बैठा हुआ था आप पे हमला करने का, और उसने पूरा माहौल साजगार बना लिया था। ऑलमोस्ट G20 की समिट जो कंक्लूड हुई है, समझ लें पूरा माहौल साजगार बन चुका था। और अचानक क्या हुआ, ये कनाडा वाला मसला उछल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 आई वाले हैं, ये जो है, ये अब कॉन्फिडेंस में नहीं रहे, क्योंकि इनके एब्सोल्युटली। इनके साथ ही आपने कॉन्फ्लिक्ट ले लिया। तो क्या हुआ, अब फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, अब हाथ जोड़ने पड़ेंगे, दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। और ये रिटालिएटरी एक्शन जो इंडिया कर रहा है ना, कि उनका सफीर निकाल दिया तो मैं भी निकाल दूंगा,
उसने वीजे बंद, इंडिया ने पहले वीजे बंद कर दिया, आप अंदाजा लगाएं। कनाडा ने बोला भाई मेरे कितने बंदे आ रहे हैं तुम्हारे पास काम करने के लिए, जाओ, मैंने भी वीजा बंद कर दिए। अब जो स्टूडेंट है फंस गए। और मुझे तो हैरान कुल बात वो है कि मेजर गौरव आर्या को मैं सुन रहा था, जो इनके मेन कमेंटेटर हैं इनकी स्टैब्लिशमेंट के, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो मुंह पे मारते हैं फीस लाके तुम्हारे। मेरा तो दिल चाह रहा था कि वो क्लिप जो है वो ट्रांसलेट करके कनाडा की एम्बेसी तक पहुंचाया जाए कि भाई ये जरा सुन लो, इनकी जो है ना एरोगेंस को जरा सुन लो जरा। वो कह रहे हैं हमारे स्टूडेंट मुंह पे मारते हैं पैसे लाके, ऐसे नहीं आते, मुंह पे मारते हैं तुम्हारे पैसे और पढ़ते हैं। तो वो कनाडा को कोई वो ट्रांसलेट करके, और वो मेजर गौरव एस्टेब्लिशमेंट के पक्के स्पोक्स पर्सन है, सबको पता है, वो दे दो भाई। ये सोचे ये एरोगेंस का लेवल हो चुका है, और ये रीजनल बुली तो था ही था इंडिया, और अब जाके ये अपने आप को इंटरनेशनल बुली समझने लग गए। यानी क्रिकेट में आपने मोनोपोली देख ली इनकी, कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को वीजा तक इशू नहीं कर रहे आखिरी दिन तक, और कोई गिलिच विलिच नहीं है। कल पाकिस्तान की फ्लाइट, पाकिस्तानी टीम की फ्लाइट शेड्यूल थी और अभी तक उनको वीजा इशू नहीं किया। बदमाशी, वेंडलिज्म, पूरी टीमें पहुंच गई, पाकिस्तान को नहीं कर रहे। क्यों? आपको ह्यूमिलिएट करेंगे बस, किसी तौर पे भी कोशिश होगी बस आपको ह्यूमिलिएट करेंगे। और वंस अगेन एग्जैक्टली। अशोक स्वाइन, देखिए देखिए सेम वॉइसेस हैं इंडिया में जो कि ये बात करती हैं। अब देखें अशोक स्वाइन में से एक है। और चाइना, चाइना ने क्या किया देखें, स्लैप, वही वाला स्लैप खींच के इंडिया के मुंह पे दिया है कि चाइना डिनाइड वीजा टू 3 एथलेटिक्स फ्रॉम इंडिया, अरुणाचल प्रदेश टू टेक पार्ट इन एशियन गेम्स। नो वीजा रिटालिएशन बाय इंडिया, कोई इंडिया ने रिटालिएशन नहीं की अगेंस्ट चाइना, एंड मोदी इज साइलेंट। ऑल ऑफ द मोदीज ब्रावाडो कम्स आउट अगेंस्ट पाकिस्तान एंड कनाडा। ठीक है, क्योंकि चाइना के केस में इनको पता है कि उसका फौरी रिएक्शन होता है। देखो चाइना तो कुछ भी नहीं करता, चाइना शोर मचाता नहीं है। चाइना की जो पॉलिसी मैंने आपको बताई थी, खामोश पॉलिसी है। वो आता है अरुणाचल के कितना 1000 किलोमीटर, कितने 100 किलोमीटर लेके चला गया, और अपने कंप्लीट उसने अपनी जो है वो बैरिकेड्स लगा दिए, अपनी छावनियां बना दी, आके ले लो, अब आके ले लो आप। तो सर सलमान इंडिया भाई एक कुछ नहीं बात करता। बताइएगा कि अब जो ये मामला सारे हुए हैं कनाडा के साथ, तो आप क्या समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट अब नेक्स्ट इलेक्शंस के ऊपर होगा? जिस तरह कि आपने कहा कि माहौल तो बना लिया गया था कि भाई पाकिस्तान के साथ किसी न किसी सूरत हाल में पंगा हमने लेना है, और वैसे ही नरेशन करनी है तमाम तर चीज़ों की। तो आप काइंडली ये बताइएगा कि इसका क्या फिर इम्पैक्ट होना है अगले आने वाले इलेक्शंस में? ठीक है, देखें प्रोग्राम, इनका जो प्लान है वो तो मौखर नहीं हुआ, समझ लो उसके उसके बीच में एक डिवाइन इंटरवेंशन हो गई जिसकी वजह से इनका डिस्टर्ब हो गया प्लान। ठीक है, फॉर नाउ। फिर आपको, यानी आपको मौका दे दिया गया, यानी पाकिस्तान को फिर एक मौका मिला है कि फिर अपने आप को जो है ना हाउस इन ऑर्डर करके रेडी हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ। लेकिन काश कि हम इससे फायदा उठा सकें। ठीक है, ये एक अलग सवाल है। इलेक्शन पे क्या होगा, देखिए मोदी की बहुत थूथू हो रही है, मोदी बिल्कुल थूथू हो रही है। G20 पे वो सारा क्रेडिट ले रहा था, चंद्रयान का क्रेडिट, चंद्रयान का बाय द वे ये सारा क्रेडिट जो है वो डेबिट होने वाला है, मैं आपको बता दूं। ये सारा क्रेडिट डेबिट होने वाला है, क्योंकि चंद्रयान से इनका राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया। ये मैं आपको न्यूज बता रहा हूँ, और शायद कभी भी बहाल ना हो दोबारा। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्कनेक्ट हो चुका है। वो कह रहे हैं कि हमारा कोई राब्ता नहीं है। ठीक है, जिसकी बल्ले बल्ले के ऊपर ये सारा मामला चल रहा था, और G20 पे। अब G20 पे क्या हुआ देखें, जैसे अशोक सोरेन जिस तरफ इशारा कर रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया, अमेरिका क्या करेगा, अब आर्म ट्विस्ट करेगा इंडिया का, कि आप बहुत फैल रहे हो, ठीक है, बहुत बोल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो हर बात पे। अब आप ये बताओ कि आप उधर जाओगे, या आपका मैं मामला सीधा करवाऊँ कनाडा से। देखिए अमेरिका ही है, अमेरिका ही करा सकता है कनाडा से मामला सीधा, और किसी की पावर है आपके पास, और यूके जी। मुके किसी में इतना दमखम नहीं है अभी। तो यहाँ पर आर्म ट्विस्टिंग होगी इंडिया की, और हो सकता है इंडिया हाथ जोड़ ले और माफी मांगनी पड़े मोदी को, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर मोदी ने हाथ जोड़ लिया और माफी मांग ली, तो आप बताने कि इनका जो एरोगेंस है वो सारा जो है वो जीरो हो जाएगा और जमीन पे आ जाएगा, जो कि बहुत इनके लिए जो है ना मुश्किल काम है, भारी काम है। लेकिन फंसाया ऐसा है, ट्रूडो ने आके हाउस ऑफ द फ्लोर, मतलब फ्लोर ऑफ द हाउस पे लाके ये बात की है। फंसाया ऐसा है कि आप ये नहीं बोल सकते कि कोई बयान है, मीडिया की रिपोर्ट है, ये आप बात ही नहीं कर सकते। उसने पहली बात ही ऐसी की है कि समझना आप, पहले वो कहते हैं ना ताश की बाजी में पहले ही आके आपको इक्का मार दे कोई, पहली दाम में, जी ये जी। वो किया है उसने। और आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ट्रूडो, आपको पता ही आई है, नो दैट, आई आई एम नॉट नो अ बिग दैट। फैन। हाँ, और मुझे पता है उसकी, वो आप भी जानते हैं वो कौन से, किसका हिस्सा है, और वो सब बात पता है आपको भी। और वो गे प्राइड्स और वो सारा सब कुछ आपको मालूम ही है। लेकिन यहाँ पर उसने जो इंडिया के साथ किया है, वो आपके साथ ही उसने इक्का मार दिया है।
और इंडिया के पास कोई अब इलाज नहीं है सिवाय के हाथ जोड़ के और जो है इस मामले को रफा दफा करे, वरना उसका जो प्लान बना हुआ है इलेक्शन से पहले पाकिस्तान पे अटैक करने का और ये सारा मामला, ये सारा हवा हो जाएगा अहमद, ये सारा हवा हो जाएगा। और कांग्रेस, इंडिया में जो कांग्रेस पार्टी है उसको भी पूरा फायदा उठाना चाहिए इस मौके का। और जो उसको सप्रेस किया हुआ है, जैसे कि पाकिस्तान में सप्रेस किया हुआ है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, इस तरीके से इंडिया में भी कांग्रेस को सप्रेस किया हुआ है। वो जो सप्रेस किया हुआ है, अब कांग्रेस के पास जो ये टाइम है कि वो उसको रिटालिएट करें इस पूरे प्रेशर को, और बोलेंगे भाई ये तुम पूरी दुनिया में हमारी जग हसाई करा रहे हो इंडिया की। अल्लाह अल्लाह करके G20 में हमने नेकनामी कमाई थी और चंद्रयान में कमाई थी। चंद्रयान तो ऑलमोस्ट, मतलब अगर जब आपको पता लगेगा कि उसका वापस नहीं आएगा चंद्रयान, तो वो तो गई। और ऊपर से ये जो मामला है जो थूथू हो रही है, और 5i ने इंडोर्स कर दिया है, और इंडिया अभी भी झूठ बोल रहा है अपनी आवाम को कि नहीं नहीं नहीं, अमेरिका ने इंडोर्स नहीं किया है और ऑस्ट्रेलिया ने नहीं किया और उसने नहीं किया, उसने नहीं किया। 5i का मतलब है, अगर 5i बोल दे तो इसका मतलब है ये 5 मुल्क मिलकर बात कर रहे हैं। और अमेरिका ने बात बोल दी है कि हमने इंटेलिजेंस शेयरिंग की थी, इसका मतलब खत्म हो गया बात। इसका मतलब है वो सब एक पेज पे थे, जब ट्रूडो फ्लोर पे आया तो वो सब एक पेज पे थे ऑलरेडी, तो ऑफ तो बात ही कोर्स ये खत्म हो गई है। तो समझने वाली बात है ना कि अगर वो फ्लोर पर आके कोई बात कर रहा है और कनाडा का वो प्राइम मिनिस्टर है, तो ऐसी तो नहीं बात कर रहा होगा वो। और फिर दूसरी बात, आप एरोगेंस और ये बुलिंग का जो है वो जरा देखें। आप जरा, मैं आपको बता रहा हूँ, उनके एस्टेब्लिशमेंट के स्पोक्स पर्सन है मेजर गोयल, वो ट्रूडो को कह रहे हैं कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुम्हारा हाई कमीशन कहाँ जाएगा और तुम्हारी एम्बेसी। आप बात तो सुने जाके। मैं अपने व्यूवर्स को बोल रहा हूँ जरा जाके 5 मिनट निकालें और जरा एरोगेंस को जाके, अगर आपको एरोगेंस सुननी है आज किसी की प्रेजेंट डे पे, तो आप जाके जरा सुने। वो कह रहे हैं आपका हाई कमीशन कहाँ जाएगा, आपका फला कहाँ जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। अभी तो हमारा मतलब अभी हमने तो कोई एक्शन ही नहीं किया, मतलब वो अपने आप को कुछ और ही समझ रहे हैं। अहमद, यह बात आप समझें, वो अपने आप को G20 और चंद्रयान के बाद कहीं और ही समझ रहे हैं। तो ये जो जो वाइट गोरा है ना, गोरा व्हाइट पीपल जिसे हम कहते हैं गोरा, उसको एक बात तो पता है कि, और वो यूके के साथ भी बैठते हैं, वो जाहिर सी बात है, उनका 5i का मेंबर जी है, जी। सब पता है उनको। और वो इंडिया की नेचर से बखूबी वाकिफ है, बखूबी वाकिफ है वो। उनको पता है कि कहां पर पांव रखना है, कौन सी नब्ज दबानी है, क्या करना है। सलमान भाई, एक चीज़ फरमाइएगा कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बन पाती है इस तमाम तर चीज़ों के बाद, तो और कांग्रेस फॉर इंस्टेंस अगर आ जाती है वहाँ पर, जिसके चांसेस अब लगना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि ये ऑफ कोर्स अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो वैसे ही उनके साथ इलेक्शन के मामला तो ख़राब होने वाले हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस के आने के बाद सूरत हाल में बेहतरी हो सकती है, स्पेसिफिकली हमारी रीजन की अगर बात की जाए? इसको मैं 2 मिसालों से आपको समझाऊंगा। पाकिस्तान के लिए कांग्रेस ऐसा है कि समझ लें होम्योपैथिक इलाज है और वो एलोपैथिक इलाज है। बीजेपी बीजेपी जो कर रही है आपके सामने कर रही है। कांग्रेस यही काम सब करती है, यही सारे काम करती है, छुप के करती है, हीले हुँ, बहाने से करती है। तो पाकिस्तान के मामले में तो आप समझ रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो आपको हालात सीधे होते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो इनकी इंडियन इस्टेब्लिशमेंट है, याद रखिएगा बात आपको, इनकी जो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट, जैसे पाकिस्तान, आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट है और कहीं इस्टेब्लिशमेंट नहीं है? पूरी दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट होती है भाई। अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट को हिलने नहीं देती। आपको पता है नहीं बात, ट्रम्प बेचारा एड़ियां रगड़ गया कुछ मामला में, नहीं करने दिया उसको, नहीं करने दिया ना। जी तो बिल्कुल। कहने का मतलब, हाँ, और अफगानिस्तान में मदर ऑफ ऑल बम उससे गिरवाई दिया था, जी। इनखला से पहले मदर ऑफ ऑल बम गिरवाई दिया था उससे, वो भी ट्रम्प था। तो तो इंडिया में भी एक इस्टेब्लिशमेंट है जो कि एक हद तक तो कंसेशन दे सकती है पाकिस्तान को। लेकिन अगर आप ये बोले कि बिल्कुल छोड़ दें और शीर और शक्कर हो जाएं और दोस्त बन जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए तो, और मत भूलें 71 का वाकया कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ है, बीजेपी की गवर्नमेंट में नहीं हुआ था भाई। मतलब आपको सबसे ज्यादा जो डैमेज दिया है वो तो कांग्रेस ने दिया है। अगर आप इसकी बात करें तो वो तो कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी। तो कहने का मतलब है बीजेपी, लेकिन बीजेपी हेड ऑन कन्फ्रंट करने को तैयार है आपसे। और उनका डॉक्ट्रिन है अखंड भारत का, हिंदुत्व का। वो बोल रहे हैं पाकिस्तान हमारा हिस्सा है भाई, आप कौन हो? और वो पहले शुरू होंगे गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर से, क्योंकि उनको पता है कि उनकी नजर में ये एरिया डिस्प्यूटेड है। तो वो कह रहे हैं हम शुरू वहां से होंगे, पहले आपकी शहरक काटेंगे पानी की और ये सारा सब कुछ, और फिर तो फिर आप हिस्से बखरे हो जाओगे।
फिर तो कोई पता नहीं होगा, फिर वो कहते हैं हम इंसर्जेंसी इधर उधर करवा के आपको डिसमेंबर कर देंगे। और उनका कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, आपको पता है ना, उनका कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन ये बोलता है कि वो पाकिस्तान का क्योंकि नक्शा लंबा है, तो वो कहते हैं जहाँ पाकिस्तान का नक्शा सबसे पतला हो रहा है, वो वहां से एक तरफ से घुसेंगे और दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। वो तो शुक्र है वहाँ तालिबान आके बैठ गए अफगानिस्तान की तरफ, जी, वरना जी। जब जब अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी तो उनकी कोशिश थी कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को ही अप्लाई कर दें और यहाँ से घुसे और वहां पे उनको वेलकम करें अशरफ गनी की फोर्सेस, और वो पाकिस्तान को दो हिस्से में तोड़ते हैं। और सब ये आप जाके खुद पढ़ लें, ये सब कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन वगैरह सब डॉक्यूमेंटेड है, ये सब बना बैठे हुए हैं। और आप बोल रहे हो कि नहीं यार, हम लोगों को तो झप्पियां देनी है और हम लोगों को जो है वाघा, वो जो क्या नाम है वो लाहौर में वाघा बॉर्डर पे जो वो जो फजूल टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी होती है जिसमें एक दूसरे को मुक्के दिखाते हैं, सेंसलेस, पूरी दुनिया में उसकी कोई मिसाल नहीं, इट्स सेंसलेस एक्टिविटी। बाय द वे, एक दूसरे को मुक्के दिखा रहे हैं, जोर से पाँव मार के दिखा रहे हैं, मतलब जमीन पे, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। और दूसरी बात ये कि वहां पे एक दूसरे को मिठाई खिला रहे होते हैं, लेकिन भाई ये मिठाइयाँ, ये झप्पियाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, रियलिटी क्या है, रियलिटी ये कि इट्स नॉट गोना हैपन। पीस जब तक नहीं होगा जब तक इंडिया में आरएसएस बैठी हुई है, भूल जाएं आप पीस, ओके। भूल जाएं आप। प्रैक्टिकल बात करें, प्रैक्टिकल बात करें, हमारा काम है तजिया देना, हमारा काम ये नहीं है कि जी। आपको फॉल्स जो है वो होप में मुब्तला कर देना। तजिया ये है प्रैक्टिकली, भूल जाएं जब तक आरएसएस एक्टिव है, और आरएसएस फुली एक्टिव है आजकल, यानी बीजेपी के पीछे जो फोर्स है वो आरएसएस है। और लास्ट इमरान सवाल खान ये सलमान बात भाई। समझ गए थे। हाँ बोले, जी, जी, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू फरमाइए। कीजिए। जी जी, आरएसएस वो फोर्स है जो के जो कि मतलब बीजे के पीछे जो मास्टर माइंड है, मैंने आपको बताया। और इमरान खान साहब से जब भी सवाल होता था, इमरान खान बोलता था कि ताल्लुक इसलिए अच्छे नहीं हो रहे कि आरएसएस है, वो कभी बीजेपी नहीं बोलते थे। तो वो समझदार थे, वो समझ चुके थे कि बीजेपी के पीछे जो फोर्स है वो आरएसएस है। और आरएसएस का डॉक्ट्रिन तो ये है कि एथनिक क्लींजिंग करनी है, यानी इंडिया से मुसलमानों की एथनिक क्लींजिंग करनी है। उन्होंने जो चीजें शुरू की, आप हैरान हो जाएंगे। वो कहते हैं घर वापसी मुहिम। घर वापसी मुहिम का मतलब है, वो कहते हैं कि जितने मुसलमान इंडिया में हैं वो सब कन्वर्ट हुए हैं, तो घर वापसी का मतलब है वापस हिंदू हो जाए। तो आप मुझे बताएं कि इंडिया में कोई 22 से 25 करोड़ मुसलमान हैं, वो चाह रहे हैं कि या तो वो सारे वापस हिंदू हो जाएं। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल यार, मतलब उनकी पागलपना है, पागलपना है जब तक। जी। और and they were by the way they were inspired by the ideology of Mussolini and Hitler। इस बार का भी ज़िक्र काफ़ी बार कर चुके हैं इमरान खान। मैंने आपको जिक्र किया था, सावरकर और गोलवाकर को पढ़े, इनके जो फाउंडिंग फादर्स थे, वो कहते थे कि भाई मुसलमानों के साथ इंडिया में वही करना चाहिए जो हिटलर ने ज्यूज के साथ किया था। तो ये तो सब लिखी हुई बातें हैं। अब मैं किसी जो है वो खुशफहमी में मुब्तला नहीं हूँ। आजकल तो मसला है ना कि आप, आजकल मैं सुनता हूँ लोगों को कि हर बात को वो कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव। तो भाई जी, जी, जी। पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स नहीं, दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। दुनिया दुनिया जो है ना वो प्रैक्टिकल उस पर चलती है। आप हिस्ट्री देखते हैं और फिर हिस्ट्री की बेसिस पे आप आगे प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा हुआ है, ऐसे लोग हैं, ये आइडियोलॉजी है तो ये करेंगे, ठीक है, ये वाली बात है। तो कोई नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट की बात नहीं हो रही। जो प्रोग्रेशन है हिस्ट्री की वो ये है, मैंने आपको बता दी ये कहाँ से इंस्पायर है, ये क्या करना चाहते हैं, ये आपको हिस्से बखरे करना चाहते हैं। लेकिन हमारे मसला ये नहीं है, मसला ये कि हमारे अंदर के लोग क्या कर रहे हैं, चौकीदार क्या कर रहे हैं, अंदर जो मास्टरमाइंड बैठे हुए जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं सब, वो क्या कर रहे हैं भाई। अगर आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि आरएसएस करना क्या चाह रही है आपके साथ, तो फिर सलाम है आप लोगों को। फिर ये कि फातिहा पढ़ लें आप, फातिहा पढ़ने का टाइम है ये, और अच्छा सलाम सलमान कर भाई, लें। लास्ट सवाल मेरा आपसे वो ये है, क्योंकि हमारे पास वक़्त बहुत ज़्यादा बोलिए। कम है। मुझे बताइएगा कि आने वाले वक़्तों में आप क्या देख रहे हैं? क्या इंडिया अपने आप को पुशबैक करेगा तमाम तरह सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए, डीएस्केलेट करने के लिए? इंडिया पूरी कोशिश करेगा डीएस्केलेट करने के लिए, क्योंकि इंडिया के जो अज़ाइम है अभी रीजनल, वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। और उनको पता है कि पाकिस्तान की जो भी सिचुएशन है वो वीकेस्ट है, जी, अभी जी। तक की वीकेस्ट सिचुएशन है पाकिस्तान। तो वो ये जो मौका है वो ज़ाया नहीं होने देगा, तो वो पूरी कोशिश करेगा डीएस्केलेट करने की। लेकिन उसके साथ साथ उनको फेस सेविंग भी करनी है अपनी। तो ये जी। मत बोलें वो अपनी फेस सेविंग भी करेगा, लेकिन ये फिर वही वाली बात है कि ये डिवाइन इंटरवेंशन आपको इसलिए हुई है कि आपको फिर थोड़ा वक्त मिल जाए, शायद आप फिर जाग जाएं, शायद आपको फिर मौका प्रिपेयर होने का मिल जाए। तो ये कनाडा वाला मसला उछल गया, अदरवाइज पूरा माहौल G20 के बाद साजगार था, और पूरा सब चीजें समझ ना, स्टेज सेट था, रेडी था सब। लेकिन ये देखें अचानक से ये मामला उछल गया। और
पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि खालिस्तान की एक्टिवली सपोर्ट शुरू कर देनी चाहिए, जिस तरीके से इंडिया करता है आपके साथ। यानी आप रिटेलिएटरी एक्शन भी नहीं करेंगे क्या स्टेट की तरफ से, फुल सपोर्ट करें, पूरी दुनिया में करें, पाकिस्तान में करें, पूरी सपोर्ट करें। जो उनकी जस्ट कॉज है, जो उनका राइट कॉज है, उस पर आपको पूरी मदद करनी चाहिए उनकी। देखिए एक मुसलमान का क्या काम है, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे व्यूअर्स बोलते हैं उसका काम ये है कि जहां भी जुल्म हो रहा हो, चाहे कोई मुसलमान जुल्म कर रहा हो, चाहे कोई नॉन मुस्लिम जुल्म कर रहा हो, जो भी जालिम हो उसके खिलाफ आपको खड़ा होना है। यही है ना आपका जी, बिल्कुल, इस्लाम का एब्सोल्युटली। डॉक्ट्रिन ही है ये भाई। वरना अगर आपको सिर्फ नॉन मुस्लिम के खिलाफ खड़ा होना होता तो फिर वाकया करबला आप किस अकाउंट में जो है वो फॉल करवाएंगे, कहां जाएगा वो फिर? बात समझ में आ रही है आपको? जालिम के खिलाफ आपको खड़ा होना है, जहां भी जुल्म हो रहा हो, अपनी पूरी कुव्वत और शिद्दत से, और आपको लिखना पड़े, बोलना पड़े, जो भी आपको करना पड़े। और पाकिस्तान और स्टेट जो होती है, वो स्टेट सिर्फ आपको पता लिखती बोलती नहीं है, स्टेट के और भी जराए होते हैं। और जो कि इंडिया देखें, जब कैनेडियन सॉइल पे वो असैसिनेट कर सकते हैं, तो फिर आप खुद सोच लें कि उनकी कितनी दस्तरस जी। हो चुकी है। ये लम्हा फिक्रिया है कि कितनी और जो पाकिस्तान में खालिस्तान के जो एक्टिविस्ट है उनके साथ हुआ है, उसकी तो कोई न्यूज़ ही नहीं आ रही। ये देखें, आपको शेमफुल, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया की जो शेमफुल कवरेज है, उस पर भी आप जरा जो है थोड़ा मातम करें कि ये क्या है, ये क्या सोच है भाई। ये तो फायदा उठाने का टाइम था, और इस वक्त जो है वो वक्त ज़िया किया जा रहा है। जी अमर। जी, सलमान भाई बहुत-बहुत शुक्रिया। आई होप एंड प्रे कि हमारे जो भी करता-धरता लोग हैं, वो इस तमाम तर सिचुएशन से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अभी भी वक़्त है, कोई मसला नहीं है, हम इस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं। आने वाला वक़्त इंशाल्लाह बहुत बेहतरी की जानिब होगा, और रीजन की प्रॉस्पेरिटी के लिए ज़रूरी है कि तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस रीजन के, वो न सिर्फ़ ये कि लेवल प्लेइंग फ़ील्ड की जो बात की जाती है, तो वो सबको मिले, और पाकिस्तान स्पेशली इसके अंदर जो है वो अपना किरदार ज़रूर अदा कर सकता है, अगर तो हम राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लें। आज एपिसोड हमारी 110 एपिसोड 110 थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि अब हम अगर किसी टॉपिक पे बात करें तो किस टॉपिक पे हमें बात करना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में आप तमाम लोगों से मुलाकात होगी। सलमान भाई को आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, twitter.com/salman_सैयद। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अहमद जरीद मेरी ट्विटर आईडी है। फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, facebook.com/तुरफ़ा-तमाशा। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ना सिर्फ आज की एपिसोड बल्कि इससे पहले मौजूद तमाम एपिसोड मिल जाएंगी। यूट्यूब पे मेरा चैनल है youtube.com/अहमद जरील। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आप तमाम लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज अहमद जरील साइनिंग ऑफ। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस पुरफतन दौर में जीस की जुस्तजू में वबा और कहत के खौफ में मुब्तला, सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक के तहजीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को धुंधला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फर्ज है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफा तमाशा।